लोकसभा चुनाव हारने के बाद सिंगापुर लौटी रोहिणी आचार्य, चाचा को लेकर कह दी बड़ी बात। बयानों से गर्म हो जाने वाले लोकसभा चुनाव खत्म हो गया। नेताओं की जुबान पर अब शहद घुल रहे हैं। सब अपने अपने पुराने कामों में जुट गए। सिंगापुर से बिहार के छपरा में चुनाव लड़ने आई लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पटना एयरपोर्ट से रवाना हो गई। खबरों में आगे विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले प्यारे दर्शकों, आप सभी से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 में हार का सामना करने के बाद लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य वापस सिंगापुर लौट गईं। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि बच्चों से मिलने सिंगापुर जा रही हैं, 10 से 15 दिनों में लौट आएंगी। वैसे बता दें, रोहिणी ने कहा था वो अब सारण में ही रहेंगी, लोगों के बीच रहकर उनके सुख दुख की भागीदारी बनेंगी। मगर ताजा अपडेट यह है कि रोहिणी आचार्य अब सिंगापुर लौट चुकी हैं। पटना एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार को लेकर पत्रकारों ने सवाल किया तो रोहिणी ने कहा, नीतीश चाचा हमारे बड़े हैं और हम उनसे आशीर्वाद लेते रहते हैं। चाचा हम लोगों के पास कब आएंगे ये तो चाचा ही बताएंगे। इंडिया गठबंधन में वापस नीतीश के आने की संभावनाओं पर रोहिणी ने कहा कि हम उन्हें क्यों लाएंगे, वो हमारे बड़े हैं और हम उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। हमें इंतजार करना चाहिए कि चाचा जी कब आएंगे और कब हमें आशीर्वाद देंगे। छपरा गोलीकांड के सवाल पर रोहिणी ने कहा कि राजीव प्रताप रूडी से पूछिए कि गोली चली है, चलता रहेगा, इसका जवाब उन्हीं को देना पड़ेगा। बता दें, लालू यादव की बेटी होने की वजह से रोहिणी को लेकर मीडिया अटेंशन नेचुरल था, मगर छपरा गोलीकांड का मामला काफी सुर्खियों में आ गया। इस बार लालू यादव की 2 बेटियां चुनाव लड़ रही थी, जिसमें मीसा भारती को पाटलिपुत्र सीट से कामयाबी मिली, मगर रोहिणी की किस्मत साथ नहीं दिया। वो बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से हार गई। वहीं पिता लालू यादव को अपनी किडनी देकर नया जीवन देने वाली रोहिणी आचार्य की खूब तारीफ हुई थी। आरजेडी ने सारण लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। पति के साथ सिंगापुर में रह रही रोहिणी ने बिहार की सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। पूरे चुनाव उन्होंने धुआंधार प्रचार किया। बेटी को जीत दिलाने के लिए खुद लालू यादव समेत उनका पूरा परिवार प्रचार में जुटा, मगर मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आया। बता दें, हर हाल में जीत के लिए आतुर रोहिणी वोटिंग के दिन लालू यादव के करीबी भोला यादव के साथ एक बूथ पर पहुंची थी। आसान लोगों ने उन पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया था। भारी बवाल के बीच किसी तरह से पुलिस ने रोहिणी और भोला यादव को वहां से निकाला था। मतदान के अगले दिन इस झगड़े को लेकर 2 पक्षों के बीच गोलियां चली थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद पूरे छपरा शहर में तनाव की स्थिति रही। इन सबको पीछे छोड़ते हुए अपने बच्चों से मिलने रोहिणी आचार्य अब सिंगापुर के लिए निकल चुकी हैं। तो वही तो हम बोले कि अब रूडी जी बताएंगे ना। हाँ, गोलियां चलती है, चलती रहेंगी, तो रूडी जी से जवाब मांगिए। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया रोहिणी जी, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिला है। इस पे क्या कहिएगा? सच्चाई सामने आ गया ना, यही ना विपक्ष बोलता था। जब विपक्ष यही बोलता था ना, तो सच्चाई सब सामने आ गया। अब जनता डिसाइड करे। जनता से इन्होंने कितना सारा वादा किया था, झूठे वादे किए थे, क्या हुआ जी? ठन गोपाल बना दिया ना, फिर से जनता को कुछ नहीं दिया। बिहार को तेजस्वी करे झुनझुना थमा दिया गया है। तो सही बात बोल रहा है ना। तो ये तो बिहार की जनता भी बोल रही है कि हम लोग को झुनझुना पकड़ा दिया गया। आकर के चुनाव में फिर से झांसा दे करके गए थे, फिर से वही झांसाबाजी, जुमलाबाजी हो गया। नीतीश कुमार को फिर से अपने पास लाइएगा क्या आप लोग अपने साथ? हम क्यों लेकर के आएंगे? वो बड़े हैं, उनसे आशीर्वाद हम लोग ले रहे हैं। अब चाचा जी आएंगे, कब आएंगे आशीर्वाद देने? अब चाचा जी से जाके पूछिए। हम लोग तो बाल बच्चे हैं, उनके आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज भी आंध्र प्रदेश जाना था नीतीश जी को, चंद्रबाबू नायडू जी को मुख्यमंत्री शपथ में नहीं गए, शपथ ग्रहण में। तबीयत खराब होगा उनका, तबीयत खराब होगा, तो आराम करने दीजिए। सिंगापुर जा रही हैं आप? जा रहे अपने बच्चे लोग से मिलने के लिए, फिर 10 दिन के बाद आ रहे अपने सारण की जनता से, अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमें जो वोट देने का जो काम किया है, सबका धन्यवाद करने, उनके बीच में रह करके। ये रोहिणी आचार्य उनकी बेटी है, उनके बीच में रह के काम करने के लिए 15 दिन के बाद आ रही है सारण।